हे दोस्तों, अगर हम दुनिया की सबसे अमेजिंग मशीन की बात करें तो वो हमारा ब्रेन है, जो कभी रेस्ट नहीं करता। सोते हुए भी हमारा ब्रेन 24/7 काम करता रहता है। हमारे ब्रेन को अच्छे तरीके से अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए। हमने सिर्फ 10% अपने ब्रेन का यूज करके आज इतनी तरक्की कर दिखाई। तो सोचिए, अगर हम अपने ब्रेन का 100% यूज कर पाते तो हम क्या से क्या कर सकते थे। डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिसर्च कंसल्टेंट जॉन मेडिना ने अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम ब्रेन के ऊपर रिसर्च करने में यूज किया है। बहुत सालों के रिसर्च के बाद उन्होंने ब्रेन के 12 रूल्स को फाइंड करके उसे अपने बुक ब्रेन रूल में बताया है। दोस्तों, आज हम जॉन मेडिना की बुक से वो 12 ब्रेन रूल्स के बारे में जानेंगे, जिसे जानकर हम अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को 34% तक इंक्रीज कर सकते हैं, अपने ब्रेन को और ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द अमेजिंग ब्रेन रूल। रूल नंबर 1, सर्वाइवल। हम कई हजार साल पीछे जाते हैं, जहाँ हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे। उस टाइम जिंदा रहना हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता था। हम इंसान लायन, टाइगर, एलिफेंट जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसलिए हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा दिमाग था, जिसका यूज करके हम पत्थरों के हथियार बनाकर उससे शिकार करते थे। और हम ऐसे ही नई चीज सीखते गए। हम चिंपांजियों से इवॉल्व होकर ह्यूमन बन गए। हमारा ब्रेन सर्वाइवल की आदतों को अडेप्ट करता गया और हम धीरे धीरे चेंज होते गए। हमारा ब्रेन पिक्चर्स और सिंबल के पैटर्न्स को बड़ी आसानी से समझ सकता है। हम पुराने टाइम से ही एक साथ रहकर शिकार करते थे और ग्रुप में रहते थे, जिससे हम बड़ी आसानी से शिकार कर पाते थे और वही एक साथ रहने की आदत को हम अपनी इस जनरेशन तक लेकर आए हैं। हम ह्यूमंस में अंडरस्टैंडिंग की पावर थी। हमारी अंडरस्टैंडिंग दूसरे जानवरों से बहुत अच्छी थी, इसलिए आज हम इतने इवॉल्व हो पाए हैं। आज हम लोगों से एक साथ मिलकर रहते हैं, लोगों को समझते हैं। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग लोगों से अच्छी नहीं होगी तो वो चीज हमारे ब्रेन को बेकार कर देगी। इसलिए ह्यूमन ब्रेन एक साथ रहने के लिए बना है। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज। पुराने वक्त से ही हमारे पूर्वजों को शिकार करने के लिए बहुत चलना होता था। वो शिकार करने के लिए कई मील तक चलते थे। उसी को अडेप्ट करके हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी दिन में 19 किलोमीटर तक चल सकने की है। दोस्तों, एक रिसर्च कंडक्ट की गई जिसमें 2 ग्रुप बनाया गया। फर्स्ट ग्रुप के लोगों को दिन में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी थी और सेकंड ग्रुप के लोगों को दिन में 30 मिनट से 1 घंटे तक एक्सरसाइज करनी थी। रिसर्च के बाद जब दोनों ग्रुप के रिजल्ट को एनालाइज किया गया तो एक कमाल की बात पता चली। जो लोग एक्सरसाइज करते थे उनकी मेमोरी पावर, कोई भी चीज याद रखने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उनकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो गई थी। ऑथर बताते हैं, एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। हमारा ब्लड ग्लूकोज से कंबाइन होकर एक केमिकल बनाता है जो टॉक्सिक सेल को ब्रेन में खत्म करता है, जिससे हमारा ब्रेन की थिंकिंग एंड लर्निंग पावर इंक्रीज हो जाती है। इसलिए आप ट्राई करो कि आप हर दिन एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं, आप हफ्ते में 3 दिन 30 मिनट की वॉक करके भी अपने एक्सरसाइज को इम्प्रूव कर सकते हो। रूल नंबर 3, स्लीप। जैसे हमारा कंप्यूटर लगातार चलने से गर्म हो जाता है और स्लो वर्क करने लगता है, ठीक वैसे ही दिन में लगातार अपने ब्रेन को यूज करने से वो बहुत थक जाता है और स्लो प्रोसेस करने लगता है। रिसर्च से ये बात पता चली है कि सोते वक्त भी हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। अगर हम लगातार वर्क करेंगे और अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं देंगे तो उसका परफॉर्मेंस बहुत पुअर हो जाएगा। जब नासा के साइंटिस्ट को दिन में 24 मिनट की एक एक्स्ट्रा स्मॉल नैप दिया गया तो उनकी परफॉर्मेंस में 34% बेटर हो गई। इसलिए एक हेल्दी और पावरफुल ब्रेन के लिए स्लीप बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कभी थका हुआ फील करो या दोपहर में आपको स्लीप लेने की इच्छा हो तो आप जरूर स्लीप लें, क्योंकि दोपहर के वक्त हमारे ब्रेन सेल्स में सोने और जागने की लड़ाई होती है। और अगर आपको दोपहर में नींद आए तो आप ट्राई करो कि आप एक छोटी सी नींद ले लो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रूल नंबर 4, स्ट्रेस। हमारे इस मॉडर्न सोसाइटी हम हमेशा स्ट्रेस में होते हैं, हमेशा चिंता करते रहते हैं। किसी को एग्जाम की टेंशन है तो किसी को बिल्स की टेंशन है, किसी को प्यार में धोखा मिला। ऐसे ही सभी लोग कोई ना कोई स्ट्रेस में भरा हुआ है। हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है स्मॉल स्ट्रेस से लड़ने के लिए। हमारा ब्रेन 30 मिनट से ज्यादा स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकता। हमेशा स्ट्रेस में रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमेशा स्ट्रेस में रहने से हमारे ब्लड वेसल डैमेज होते हैं, जिससे हमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए
आप स्ट्रेस लेने से अच्छा अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करें, उस पर काम करें। आप अपने ब्रेन की पावर का यूज करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करें, उसे सॉल्व करें और हैप्पी रहे। बिना स्ट्रेस लिए आप एक हैप्पी लाइफ जियो। रूल नंबर 5, वायरिंग। हर इंसान की सोच एक दूसरे से अलग होती है। हम बचपन से जो चीज सीखते आ रहे हैं वही चीज हमारे ब्रेन में बैठ चुकी है। इसलिए किसी भी दो इंसान के ब्रेन एक जैसे थिंकिंग नहीं करते। हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रेन वायरिंग को मार्क्स से कंपेयर करता है। रिसर्चर्स बताते हैं कि जुड़वा बच्चे के ब्रेन भी सेम नहीं होंगे। हम सबके ब्रेन की थिंकिंग एंड लर्निंग पावर एक दूसरे से अलग अलग होती है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम उसे ग्रेड से कंपेयर करके सभी स्टूडेंट को एक कैटेगरी में लाता है। लेकिन हमारा ब्रेन अलग अलग चीजों में अच्छा होता है। कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई रीडिंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। इसलिए हम सबके ब्रेन की वायरिंग अलग हुई है और हम किसी न किसी फील्ड में बहुत अच्छे हैं। हमारे ब्रेन की वायरिंग एक दूसरे से अलग होती है, इसलिए कभी भी खुद को किसी से कम ना समझना। आप कोई ना कोई फील्ड में दूसरों से बहुत अच्छे होंगे। रूल नंबर 6, अटेंशन। जो चीज हमें पसंद नहीं होती हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम अक्सर उसी चीज को पसंद करते हैं जिसमें हमारा इमोशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और कल्चर जुड़ा होता है। अगर किसी चीज से हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं तो वो हमें लंबे टाइम तक याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तो उससे हमारा इमोशन जुड़ गया और वो आज भी हमें याद है। इसलिए हम सिर्फ उन्हीं चीजों को याद रख पाते हैं जिनसे हमारा इमोशन बहुत डीपली कनेक्ट हो। रूल नंबर 7, मेमोरी। हमारे पास 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम बहुत कम वक्त तक चीजों को याद रख सकते हैं। जैसे अगर किसी का फोन नंबर हम याद करें तो 2 घंटे बाद मोस्टली चांसेस है कि हम उस नंबर को भूल जाए। और वहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम चीजों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं। ऑथर बताते हैं किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको उस चीज को बार बार रिपीट करना होगा। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके ब्रेन में स्टोर करता है, इसलिए चीजों को बार बार रिपीट करने से हम उसे रिकॉल करते हैं और वापस से ज्वाइन करते हैं, जिससे वो चीज हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है और हम चीजों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। रूल नंबर 8, सेंसिटिव इंटीग्रेशन। जब आप पॉपकॉर्न की स्मेल लेते हो तो आपको मूवी थिएटर की याद आ जाती है, या फूल की खुशबू लेते हो तो आपको कोई जगह या कोई पर्सन की याद आ जाती है। हमारा ब्रेन स्मेल से चीजों को कनेक्ट करता है। वो स्मेल से उन चीजों से कनेक्ट करता है जो उस टाइम पे वहाँ होते हैं। इसलिए आप पढ़ते वक्त अपने साथ एक डिओ स्प्रे ले लें और पढ़ते वक्त उसे स्मेल करिए, जिससे जब भी आप उस डिओ की स्मेल करेंगे तो आपको आपके पढ़ाई की याद आएगी और आपके पढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 9, विजन। हमारी देखने की सेंस दूसरे सभी सेंसेस से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जो चीज को हम सुनकर याद नहीं रख पाते, उस चीज को देखकर हम उसे बहुत लंबे वक्त तक याद रख पाते हैं। आपको एक पढ़ी हुई बुक का पूरा डिटेल शायद से ही मुश्किल से याद हो, लेकिन एक देखी हुई मूवी आपको पूरे डिटेल्स में याद रहेगी। हमारे पूर्वज लैंग्वेज से पहले ड्राइंग करके कम्युनिकेशन करते थे। हम पत्थरों पर ड्रॉ करके मैसेज देते थे और वहीं से हमारा ब्रेन देखी हुई चीज को जल्दी याद रखने में इवॉल्व हो गया है। इसलिए हम देखी हुई चीजों को बहुत लंबे टाइम तक अच्छे से याद रख पाते हैं। रूल नंबर 10, म्यूजिक। रिसर्च से ये बात पता चली है कि म्यूजिक सुनने से हमारी रीडिंग एबिलिटी, मैथ्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज प्रोसेसिंग इम्प्रूव हो सकती है। म्यूजिक सुनने से हम हमारी वोकैबुलरी, सेंसर मोटर स्किल्स, वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। म्यूजिक हमारे अंदर एक इमोशनल बैंड क्रिएट करता है। जो लोग ज्यादा म्यूजिक सुनते हैं उन लोगों के अंदर ये सारी चीजें पाई गई है। म्यूजिक सुनना और उसे कंपोज करने से भी हम अपने ब्रेन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए आप ट्राई करो, आप अपने लाइफ में म्यूजिक ऐड करो। रूल नंबर 11, जेंडर। एक मेल और फीमेल का ब्रेन एक दूसरे से बहुत अलग होता है, अलग अलग तरीकों से काम करता है। जब मेल्स और फीमेल्स को हॉरर मूवी दिखाई गई तो ये पता चला मेल्स के ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर एक्टिव था और लेफ्ट हेमिस्फीयर
रेस्ट पर था और वही फीमेल्स में लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव था और राइट हेमिस्फीयर रेस्ट पर था, जिससे ये कंक्लूजन आया कि मेल्स फीमेल्स के ब्रेन इमोशंस पर अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। फीमेल्स बहुत इमोशनल होती हैं और वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मेल्स उनसे बहुत अलग होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते और उनका ब्रेन प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। रूल नंबर 12, एक्सप्लोरेशन। आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि छोटे बच्चे किसी भी चीज को एडल्ट से जल्दी सीख जाते हैं। ये इसलिए होता है कि बच्चे उसे फील करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीज सीखने की। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर से वो क्यूरियोसिटी चली जाती है और हम चीजों को सीखने में बहुत टाइम लगा देते हैं। इसलिए अगर हम कुछ चीजों को जल्दी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्यूरियस बनना होगा, जिससे हमारा ब्रेन उसे सीखने में ज्यादा एफर्ट डाले। दोस्तों, इस बुक में ब्रेन्स के 12 रूल्स को बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इस बुक को बाय कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसे ऑसम बुक्स रीड करने का टाइम नहीं है और आप दुनिया के बहुत कम लोगों की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर ऐसे बुक समरीज के वीडियो को एनिमेटेड फॉर्मेट में देखकर उनसे हर बार कुछ नया सीख सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना हम सीखेंगे उतना हम बढ़ेंगे। ऐसे नॉलेज और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो से हर बार कुछ नया सीख सको। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा कौन सा रूल लगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।